इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 744 700 के ऊपर देख के गोदरेज इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम से जो है अपने चैनल के ऊपर मैंने इस वीडियो के बारे में, इस शेयर के बारे में बात करी, वीडियोस बनाई हैं। और फाइनली अब पिछले कुछ हफ्तों से इसके अंदर में अच्छा एक रनअप देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस रनअप के पीछे के बारे में कि व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग इनटू गोदरेज इंडस्ट्रीज रैली। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले समय के अंदर में ऑन द चार्ट्स एंड ऑन द वैल्यूएशंस। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, राइट। इनका केमिकल्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गोदरेज की बाकी कंपनीज है उसके अंदर में इनका होल्ड है। गोदरेज एग्रोवेट के अंदर में ये प्रमोटर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर में ये प्रमोटर है, गोदरेज कंज्यूमर में भी ये प्रमोटर है। अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है ना, उसको हमेशा अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिलते। फॉर सम रीज़न नहीं मिलते। उसका दो तीन रीज़न बड़े लॉजिकल से हैं कि जब अगर आप होल्डिंग कंपनी है, यानी कि आपके पास में गोदरेज का मान लीजिए गोदरेज एग्रोवेट का 50% हिस्सेदारी आपके पास में पड़ी हुई है। अब गोदरेज एग्रोवेट के अंदर में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ज़रूरी नहीं है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज का उसमें से होगा, राइट। तो इनके ऊपर में इफेक्ट पहले पड़ता है और इनके हाथ में चीज़ें बहुत कम होती हैं। इसीलिए इन एक रीज़न ये है कि इनको अपना वैल्यूएशन जो है वो अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। ये अलग बात हो गई। अब गोदरेज इंडस्ट्रीज का अगर हम चार्ट देखेंगे तो एक बात समझ में यहाँ पे ये आती है कि ये पहली बात तो वीकली चार्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, राइट। मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए फ्रॉम 2018 से लेके हम अभी तक की बात करेंगे। तो 2018 से लेके अभी तक गोदरेज हैज़ बिन इन अ रेंज, ऊपर की तरफ में 600 साढ़े 600 और नीचे की तरफ में 400 साढ़े 300 रुपए के करीब। तो जो ये कोविड का ड्रॉप है इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज ये कोविड की वजह से आया था और दिस वाज नॉट अ नॉर्मल ड्रॉप इन द शेयर, राइट। अब 400 रुपये से लेके 650 रुपये तक ये जाता था। इस बारी क्या हुआ कि जब ये गया, अल्टीमेटली इसने 650 पार किया और ये 700 के ऊपर भी गया, राइट। लेकिन जैसे कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऊपर जाना एक बात होती है, लेकिन उसके बाद में जो सेलिंग आएगी ना, जैसे यहाँ पे हमारे को दिखा कि जब सितंबर के अंदर में गोदरेज गया और इसने क्लोजिंग दिया 700 के ऊपर में, उसके बाद में लगातार 3 हफ्ते सेलिंग आई है और स्टॉक जो है नीचे की तरफ 600 रुपये तक भी गया है, ऊपर से लगभग 20% फिसल गया। सो वॉट हैज़ हैपन्ड दिस वीक इज़ कि इसने इस हफ्ते जो क्लोजिंग दिया है 750 के करीब, इसने उन तीनों हफ्ते के हाइज को पार किया है, राइट। और इसको कहा जा सकता है एक बैकअप बाइंग, जिसको बोला था बाइंग कंफर्मेशन। कि हाँ, एक तो बाइंग होती है जब रैली में शेयर चल रहा होता है, लेकिन जैसे सेलिंग आती है ना सारे बायर भाग जाते हैं। लेकिन जब सेलिंग आई है, उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करके अब दोबारा से बाइंग कंफर्मेशन हमारे को देखने को मिल रही है, फॉलो अप बाइंग देखने को हमारे को मिल रही है। सो दिस इज नॉट ओनली अ ब्रेकआउट बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज अब आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। मैंने वीडियो का जो स्टार्ट किया वो 2018 से इसीलिए किया बिकॉज 2018 में जो स्टॉक था वो अराउंड 600 रुपये का ही था। लेकिन 2018 के अंदर में अगर आप जाके गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स देखोगे तो 2018 में कंपनी कर रही थी लगभग 500 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। 500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही थी। आज की डेट में पिछले 12 महीने में कंपनी ने 1400 करोड़ का प्रॉफिट जो है करा है, वहां से 3 टाइम्स, 3 गुना वहां से प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो वो जो प्रॉफिट बढ़ा है वो अभी तक स्टॉक के अंदर में प्राइस्ड इन नहीं हुआ है, राइट। बिकॉज उस टाइम पे स्टॉक 600 रुपये का चल रहा था। और यही सेम चीज़ आपको इसकी वैल्यूएशंस के अंदर पे भी झलकती है कि अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज का अभी का वैल्यूएशन देखोगे तो अभी 28 के पी मल्टीपल पे जो है गोदरेज का शेयर चल रहा है, राइट। 28.5 आज के बढ़त के बाद भी। और इसका जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है पिछले 10 साल का वो है 40। तो ये 40 के पी मल्टीपल पे चलने वाला शेयर है जो 28 के पी मल्टीपल पे अभी चल रहा है। सिंपल भाषा में, अगर 28 के पी मल्टीपल को 40 तक पहुंचना है तो गोदरेज इंडस्ट्रीज का जो शेयर है यहाँ से कम 40% और बढ़ना चाहिए। तो ये जो 750 का शेयर है आपको अराउंड द लेवल्स ऑफ 1000 दिखना चाहिए आने वाले समय के अंदर में। अब उसमें 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, 4 महीना लगता है या साल लगता है, उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो 2018 से लेके अभी तक ग्रोथ देखने को मिली है हमारे को गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर में, वो अब स्टॉक के अंदर में वैल्यू इन होगा जो अभी तक के हुआ नहीं।
अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टेड हो, सो मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि आप 640 का स्टॉप लॉस लगा के रखो। 640 के नीचे जाएगा तो ही आपको इसमें से निकलने का सोचना है, वरना आराम से बैठिए एंड लेट गॉडरेज डू इट्स वर्क। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गॉडरेज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।